सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद में मानसून की पहली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोयटा, सोब, सिब्बी, कलात और मस्तूंग में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 21 जुलाई तक वक्फे से बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश से केपी, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने खड़ा हूँ। हमें अमरीकी मुआशरे से तकसीम को खत्म करना है। मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ। हम मिलकर अमरीका को एक मुल्क बनाएंगे। कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई। मुझे लगने वाली गोली 1 इंच और इधर होती तो मेरी जान जा सकती थी। गोलियां सर के ऊपर से गुजर रही थी, मगर कोई चीज मुझे अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकी। सीक्रेट सर्विस ने खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाया। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन कन्वेंशन हमले के बाद पहला खिताब। जो बाइडेन पर बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए दबाव बढ़ गया। जो बाइडेन ने भी दस्तबरदार होने के लिए सोच विचार शुरू कर दी। जो बाइडेन का एक हफ्ते में दस्तबरदार होने का 90% इम्कान। अमरीकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस ने अभी तक जो बाइडेन के दस्तबरदार होने के दावों की तस्दीक नहीं की। अमेरिका में ऐवान ज़री के साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी अमरीकी सदर के खिलाफ मैदान में आ गई। कहा, जो बाइडेन नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन नहीं जीत सकते, इन्हें सदारती दौड़ छोड़कर जल्द तैयार होना चाहिए। जो बाइडेन सदारती दौड़ से बाहर होने के फैसले के करीब हैं, नैन्सी पेलोसी का दावा। इलेक्शन मनसूख करार होने की बात हो रही है। आईनी ब्रेकडाउन होने वाला है। हम ऐसी किसी भी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में हमें जो स्पेस मिली, इसके एक इंच का दिफा करेंगे। हमारे पास जो दवा मौजूद है, इस्तेमाल करेंगे। मुल्क में गैर यकीनी माहौल है, जिसमें सियासतदानों के साथ अदलिया का भी हिस्सा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के वजूद के लिए पीटीआई खतरा बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई सानहे के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक ऐलान जल्दबाजी में किया गया। इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, मगर हालात को देखने हैं। इख्तलाफात हो सकते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। मुल्क में इस वक्त डेडलॉक की सूरत हाल है। फिच की 18 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। नून लीग के 2 वफाकी वज़रा के बयानात में तसाद। एहसन इकबाल ने फिच रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बात में वजन है। 18 माह में बड़ा कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इजलास 3 बजे होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम तजवीज़ किए गए। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तजवीज़ किए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से मुआजरत कर ली। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हतमी फैसला मुआखिर। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास मखसूस नशिस्तों पर फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास आज दोबारा तलब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। गजा पर इसराइल की बारूद की बरसात। हमलों में 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 फ़ज़ा गुंजीन स्कूलों पर निशाना बनाया। इसराइल की बेवरेज और अलूदा में बमबारी। 8 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। गजा में सेहूनी जारहियत से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 38,848 हो गई। और
काजाकिस्तान में होने वाली वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, 2 मेडल्स जीतकर तारीख रकम कर दी। मोहम्मद उस्मान ने 85 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। इंक्लाइन बेंच प्रेस में भी मोहम्मद उस्मान सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। कैटेगरी स्टैंड पर खड़े होकर अपना मेडल फलस्तीन के नाम कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम जायजा इजलास। FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से गुज़िश्ता 8 हफ्तों की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाएगा और गरीब तबके पर इजाफी बोझ न डाला जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कहा, गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। इस्लाहात के हवाले से FBR के कई मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। IPPs ने मुल्की मुईशत को यरगमाल बना लिया। 2015 में लगाए गए दरामदी कोयले से चलने वाले IPPs महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह। दरामदी कोयले से चलने वाले IPPs फर्नेस ऑयल से भी दुगनी कीमत पर बिजली बना रहे हैं। दरामदी कोयले से इस वक्त 60 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। कोयले से चलने वाले IPPs की कैपेसिटी पेमेंट सालाना 700 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। 1320 मेगावाट के साहिवाल कोल पावर प्लांट, पोर्ट कासिम और हब पावर प्लांट दरामदी कोयले से चल रहे हैं। गजा पर इसराइल की बारूद की बरसात, हमलों में 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने 10 रोज में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाह गुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। इसराइल की बेवरेज और अलौदा में बमबारी, 8 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। गजा में सेहूनी जारहियत से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 38,848 हो गई। 89,459 अफराद जख्मी। बरतानवी शहर लीड्स में समाजी और माहौलियाती वर्कर्स का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। सैकड़ों वर्कर्स और शहरी सड़कों पर उमड़ आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियां नजर आतिश कर दी। मुसाफिरों सफर में मुश्किलात का सामना। लीड्स पुलिस ने हालात कशीदा होने की वजह शहरियों को घरों में रुकने की हिदायत कर दी। काजाकिस्तान में होने वाली वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, 2 मेडल्स जीतकर तारीख रकम कर दी। मोहम्मद उस्मान ने 85 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। इंक्लाइन बेंच प्रेस में भी मोहम्मद उस्मान सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होकर अपना मेडल फलस्तीन के नाम कर दिया। और विमेंस एशिया T20 कप का आगाज आज से होगा। इवेंट के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। टीमों के फोटो सेशन के दौरान खिलाड़ियों किया शानदार डांस। इवेंट के पहले रोज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में UAE और नेपाल की टीमें आमने सामने होंगी। दूसरे मैच में रवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान की टीमों में जोर पड़ेगा। जबकि कौमी टीम को दम्बोला में प्रैक्टिस सेशन, कप्तान निदा डार ने कहा, भारत के खिलाफ खेलना एक अच्छा तजुर्बा होता है। मैदान में मस्बत सोच के साथ उतरेंगे।